जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से हमारे देश के पास 56 इंची छाती वाला शेर मिला है, तब से ही पूरी दुनिया थर 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 कांपती है। हमारा वाला शेर जब अपनी आंख लाल दिखाता है तो सारे दुश्मन की पैंट गीली हो जाती है। अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार आंख दिखा रहे थे क्योंकि ट्रंप ने हमारे शेर का गुस्सा नहीं देखा था। शायद इसलिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले हमारे देश के लोगों को पकड़ पकड़ कर भेजने लगा। हाथ में हथकड़ी और पाव में बेड़ियां लगाकर भेजने की तस्वीरें खूब वायरल हुई। सेना के विमान में ठूस ठूस कर उनको भेजने की हरकत ट्रंप ने कर दी, पर जब उसने हमारे वाले शेर को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने सोचा ही नहीं था कि हमारा वाला शेर उसके सामने यूं अचानक खड़ा हो जाएगा। ट्रंप बाबू डर के मारे कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। ट्रंप ने हमारे मोदी जी को कुर्सी पर बैठाया और खुद खड़े रहे। यह तस्वीर देखकर यही लगता है कि मानो एक एम्प्लॉय अपने बॉस के सामने खड़ा है। वैसे भी मोदी जी के सामने बड़े बड़े लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि जिन लाल आंखों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप थर 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 कांपने लगे हों, उन्हीं आंखों को देखकर दूसरे देश भी डर जाएं, क्योंकि मोदी जी की लाल आंखों से ब्रिटेन ने डरने से इनकार कर दिया है। उसने भी ट्रंप के तर्ज पर अपने यहां मौजूद गैर कानूनी भारतीयों को चुन चुन कर पकड़ना शुरू कर दिया है। होटल से लेकर पेट्रोल पंप और पब से लेकर रेस्टोरेंट तक गैर कानूनी लोगों की तलाश हो रही है। उन लोगों को भी गैर कानूनी लोगों के बारे में बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो इन्हें अपने यहां काम पर रखते थे। पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन ऐसी हरकत करने लगेगा, इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। यानी भले ही गोदी मीडिया दिन रात मोदी मोदी कर रही हो, भले ही मोदी को विश्व गुरु साबित करने में लगी हो, भले ही छाल मंजीरें बजा रही हो, पर पूरी दुनिया में भारतीयों को बेइज्जत किया जा रहा है और हमारा वाला शेर बस टुकुर टुकुर देख रहा है। ना तो वो कड़ाई से सवाल पूछ रहा है और ना ही अपने नागरिकों को सम्मान के साथ वापस लाने के लिए खुद का जहाज भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा वाला शेर अब इतना महंगा साबित हो रहा है कि उसे पालने के लिए हमें मान सम्मान सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अमेरिका के बाद अब यूनाइटेड किंगडम ने जिस तरह की सख्ती दिखानी शुरू की है, अमर उजाला यहां तक लिख रहा है कि अमेरिका के बाद अब यूके में सख्ती। इंग्लैंड से डिपोर्ट होंगे 71,000 लोग। ब्रिटिश सरकार ने क्यों लिया कड़ा फैसला? इसमें बताया जा रहा है कि 71,000 शरणार्थियों की फाइलें कैंसिल कर उन्हें वापस अपने देश भेजा जाएगा। सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे छोटी नाव से यूके आने वाले शरणार्थी के लिए ब्रिटिश नागरिक बनना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जो कोई भी खतरनाक यात्रा करके गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल होता है, चाहे वो नाव के होता हो या फिर गाड़ियों में छिपकर, ऐसे लोगों को अब यूके की नागरिकता नहीं दी जाएगी, चाहे उसने कितना ही समय बिताया हो। ऐसे लोगों को यूके में ताउम्र सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जो गैर कानूनी तौर पर यूके दाखिल होते हैं। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी में सैकड़ों अवैध इमिग्रेट्स की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसा धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी। हालांकि गौर से देखा जाए तो ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं है जैसा अमेरिका के साथ है। खासकर मोदी जी के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच उतनी गर्मजोशी नहीं है जितने ट्रंप या अमेरिका के साथ रहे। यूके में इन्फोर्समेंट टीम फिलहाल अवैध रूप से रहते लोगों की पहचान में लगी हुई है। दस्तावेजों की कमी की वजह से ये लोग स्किल्ड लेबर में नहीं जा पाते, ऐसे में छोटे मोटे काम करने लगते हैं। ज्यादातर लोग पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, होटल, कार वॉश, स्टोर, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटरों में काम करते हैं। इन दुकानों के मालिक कम दाम पर सस्ते लेबर रख लेते हैं जो कि इलीगल इमिग्रेट्स होते हैं। इनको कैश में लेन देन करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अब सरकार इन जगहों पर छापेमारी कर रही है। ब्रिटिश गृह मंत्री वैट कपूर ने कहा कि ब्रिटेन के इमिग्रेशन लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। काफी वक्त से गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले बचते चले आ रहे थे। ये न केवल हमारे सिस्टम का गलत इस्तेमाल है, बल्कि इसमें प्रवासियों का भी शोषण होता है। ये मानव तस्करी को बढ़ाने जैसा है। इसमें बाहर आने के इच्छुक लोग कई बार बिना जरूरत के भी अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं और एजेंटों के जरिए खतरनाक रास्तों से बॉर्डर पार करते हैं। बहुत से देशों के लोग छोटी नाव पर सवार होकर दरिया और समंदर को पार करते हैं। इनमें बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग रास्ते में ही माफिया का शिकार हो जाते हैं, जबकि कई भूख प्यास से या मौसम की मार से खत्म हो जाते हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन का असर यूके की अपनी इकोनॉमी पर हो रहा है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे देश में नौकरियों की कमी से जूझ रहा है। रहने के लिए जगह की किल्लत है। बीच बीच में ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि ब्रिटेन में अनाज खत्म हो गया,
फल और सब्जियां खत्म हो गई। इसके लिए घुसपैठ को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि घुसपैठियों की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। जंग ममालिक से आए लोग यहाँ के कल्चर, खान पान और बोलचाल की वजह से परेशान होते हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर दबाव है कि वे केवल दावे ना करें बल्कि करके भी दिखाएं। यही वजह है कि सरकार बयानों के साथ साथ घुसपैठियों की विदाई के वीडियो भी जारी कर रही है। इनमें बहुत से लोग नशे की सप्लाई और बच्चों के रेप जैसे गंभीर मामलों में दोषी पाए गए। ऐसे जो इन गैर कानूनी इमिग्रेट्स को अपने यहाँ काम पर रखने वाले कारोबारियों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया जा रहा है और उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा रहा है, ताकि यही कारोबारी डरकर गैर कानूनी लोगों की पहचान करने के लिए मजबूर हो जाएं। साल 2023 में यूके पहुंचने के लिए 1000 से ज्यादा भारतीयों ने इंग्लिश चैनल का सहारा लिया। वहीं इसी साल तकरीबन 1 लाख लोग अवैध रूप से वहां पहुंचे। द हिंदू की एक रिपोर्ट में दावा है कि बीते कुछ ही सालों में गैर कानूनी तौर पर ब्रिटेन पहुंचने वाले 18 से 29 साल के लोगों की तादाद 60% से ज्यादा हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से पहुंचे तो हैं, मगर वहां पहुंचकर कोर्ट की शरण लेते हुए नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया। लेकिन अब ब्रिटेन घुसपैठियों पर तो सीधी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी उसने कई ऐसे एक्शन प्लान बनाए। इन्हीं में से एक था रवांडा पॉलिसी, जिसे लेकर काफी घमासान मचा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने रवांडा के साथ करार किया था जिसके तहत यूके में अवैध रूप से घुसे लोग रवांडा भेजे जा सकते थे। ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के मुताबिक उन्हीं लोगों को शरण मिल सकती है जो वैध ढंग से आए हों और यूरोप के किसी देश के रहने वाले हों। लेकिन ज्यादातर लोग जंग में घिरे देशों से भाग कर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। इसी अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्हें रवांडा के साथ ऐसा करार किया जिससे वहां आए अवैध लोग रवांडा रिपोर्ट हो जाएं। अब चूंकि रवांडा के हालात भी कुछ नहीं है, ऐसे में रवांडा भेजने से यूके की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती, लिहाजा उन्हीं देशों को भेज रहा है जहां से लेकर आए थे। खैर, यूरोप के देशों में भारतीयों को गुलाम समझा जाता है। ऐसे देशों में जाने की क्या जरूरत है? कम पैसे कमाइए पर अपने देश में रहिए। यहाँ पर सीना तान कर रह सकते हैं। यूरोप का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, जहां आपकी कोई कदर ना हो। अपने ही देश में रहो, खुशहाल रहो। बहरहाल, चलते चलते आखिर में आदिल लखनवी ने भी क्या खूब फरमाया है। बड़े गुरूर से लहरा रहा है दुम अपनी, बड़े गुरूर से लहरा रहा है दुम अपनी, बजाय मूंछों के सहला रहा है दुम अपनी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।